मैम आपके कुछ शॉट्स लेने बाकी हैं। रणबीर तुम यहाँ अचानक? ये तो मेरे एक दोस्त। बस बहुत हो चुका मल्लिका। फिर मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं, आज सिर्फ मैं बोलूंगा, तुम सुनोगी। मैंने आज तक किसी भी चीज के लिए तुम्हें मना नहीं किया मल्लिका। मुझे सिर्फ एक चीज से नफरत होती थी, और वो है ये फिल्म इंडस्ट्री और इसके फिल्मी लोग। और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम इससे दूर रहोगी। बताओ, प्रॉमिस किया था या नहीं? रणबीर वो इस बार। नहीं नहीं मल्लिका, ये पहली बार नहीं जब तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। देखो रणबीर, यहाँ सीन क्रिएट मत करो। मुझे तो अचानक किसी का फोन आ गया था और मैंने तो अभी तक डिसाइड भी नहीं किया कि मैं फिल्म करना चाहती हूँ कि नहीं। वाह, एक और झूठ। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है मल्लिका। हर बार नया नाटक, हर बार कुछ नए एक्सक्यूजेस। मैं तंग आ गया हूं। अगर तुम्हारे मेरे ख्याल नहीं मिलते, बात बात पे तुम्हें मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा है, तो क्या मायने रह गए इस रिश्ते के? खत्म करते हैं इस बात को यहीं पर। Let's just finish it. रणबीर देखो, हम लोग बाहर चल के बात करते हैं। बात करने को रह क्या गया है मालिका? There's nothing to talk. अब वैसे भी झूठ की नींव पर यह रिश्ता और नहीं टिक सकता। Let's just finish this right now. आज से मेरा तुम्हारा रिलेशनशिप खत्म। अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। It's over मलिका ना। It's over. And good luck for your career. रणबीर बताइए कौन से शॉट्स बाकी हैं? मैम एक मिनट, अब इन सब की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमें माफ करो और ये सेट अभी के अभी छोड़कर चली जाओ। सर ये रही आपकी पोती। ग्रैंडपा, क्या हुआ ग्रैंडपा? आई एम सॉरी ग्रैंडपा, मैंने गुस्से में बहुत गलत कदम उठा लिया। सर एक गुजारिश करूं आपसे, आप प्लीज इन पे गुस्सा मत होइएगा। इसमें किसी की भी गलती नहीं है। अगर गलती है तो सिर्फ जनरेशन गैप की। शायद इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। क्या आप जानते हैं सर, रिया को यहां लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, आपकी पोती से ये बहुत प्यार करता है, लेकिन इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इसे आपकी रजामंदी की जरूरत है। इन्हें इनके परिवार से हमने मिला दिया। हमारा काम यहां हो गया। चलो रुको, क्या समझ के रखा है तुमने? मुझे इतना बड़ा लेक्चर देके चले जाओगे और मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा? मैं भी तुम्हें अपना लंबा लेक्चर सुनाऊंगा।
तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। मेरी पोती को वापस लेकर आए हो तुम। बेटा, इस बूढ़े को भी अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। माफ कर दो बेटा। सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप बड़े हैं। देखो बेटा, अगर तुमने मुझे सचमुच माफ किया है तो इस घर को अपना समझकर यहीं रह जाओ बेटा। और अभी तेरी प्रेजेंटेशन देखनी भी तो बाकी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आज प्रेजेंटेशन में हर हाल में अपना बेस्ट एफर्ट दूंगी, पर कामयाब हो गई तो क्या। लोनावला में आज हमारा आखिरी दिन है और शायद वो आखिरी मौका जब शायद अक्षय को अपने दिल की बात ये दिल भी कितना नादान है, जो मुमकिन नहीं उसमें यकीन करने को कहता है। जानता नहीं कि सच्चाई ये है कि आज के बाद अक्षय और मेरे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। कितने वक्त से इस पल का इंतजार किया ना हमने। बेस्ट ऑफ लक नहीं कहोगे? अरे सो सॉरी, बेस्ट ऑफ लक आज के लिए और हमेशा के लिए। प्रेजेंटेशन मेरी है और मुझसे ज्यादा तो तुम नर्वस लग रहे हो। प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं मैं। मेरे लिए? क्या? तुम्हें ये याद है? ये हमेशा मेरे पास हुआ करता था। इसे मैंने हर एग्जाम में अपने पास रखा है। और ये तुम्हारा लकी चार्म है ना? तुमने हर एग्जाम इसी को लेकर टॉप किया है। यकीन मानो अक्षय, रस्तोगी जी को तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई और यहाँ पर भी तुम ही टॉप करोगे। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए थैंक यू। लेकिन आज तुम्हारा दिन है, इसलिए मेरा लकी चार्म तुम्हारे साथ रहेगा। संभाल के रखना इसे, वरना टूट जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। और एंड में एक आरजे कहेगी, प्यार, इश्क, लव, इसमें इकरार, इजहार और तकरार हमेशा थे और रहेंगे। पर आज आपकी अनकही बातें और अनसुने लफ्जों को आप तक पहुंचाने का आपके पास जरिया है। ये इश्क है। चाय भिजवा दो और अगले कैंडिडेट से कहो 5 मिनट में आ जाए।
हेलो, हाँ, अगले कैंडिडेट को तैयार रहने के लिए कहना, जल्दी। ओके। लगता है मंजरी की प्रेजेंटेशन खत्म हो गई। आजकल की जनरेशन के होने के बावजूद तुम्हारी बातों में वजन है। प्यार के बारे में जो तुम्हारे व्यूज हैं उसे सुनकर मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम जिसे चाहती हो वो शायद इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। मेरी नजर में तुम दोनों बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट। तुम्हारा प्रपोजल बेहद ही उम्दा था। और इसी के बेस पर हम रेडियो मुंबई से अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेंगे। Congratulations. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। God bless you. तो तुमने खुशखबरी सुन ली? रस्तोगी जी ने जो कहा वो मैंने सुना। तो कौन है वो खुशकिस्मत इंसान जिसे तुम प्यार करती हो? Was perfect for you. Made for each other. Excuse me. मंजरी, तुम जानती हो अब और नहीं भाग पाओगी तुम अपने दिल की आवाज से। प्यार है तो कबूल भी करना पड़ेगा। लाइफ में पहली बार इतना कमजोर महसूस कर रही हूँ। एक ही दिन में बॉयफ्रेंड और ऑडिशन दोनों हाथ से चले गए। मेरी पीठ पीछे रणबीर को मेरे ऑडिशन के बारे में बता दिया। कौन हो सकता है? वो जो मंजरी की बहन है ना, जो आपसे मिलने आई थी, वो उसे मैंने ना रणबीर सर से बात करते हुए देखा। और उसके बाद सर धनधनाते हुए ऑफिस से निकल गए थे। चेन ऑफ कैफेज की तुम्हारी फाइल मैंने पढ़ी 4 बार। उसके लिए जो मॉडल तुमने बनाया है उसे भी देखा, बल्कि अच्छी तरह से स्कैन भी किया मैंने। लेकिन अभी भी मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है। बेहतर होगा कि मैं रणवीर से बात कर लूं। सर, ये इनवॉइसेस पे कुछ आपके साइन चाहिए थे। रस्तोगी जी, हुक्म कीजिए। हुक्म क्या करना है यार, तुम कमाल करते हो। एक प्रोजेक्ट भेजते हो मंजरी के हाथ से जो उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा निकलता है, और दूसरा प्रोजेक्ट भेजते हो इस अक्षय के हाथों से, वो चेन ऑफ कैफेज वाला। 4 बार पढ़ चुका हूं, एक भी खामी अभी तक नहीं मिली है। अरे भाई, धन्य हो तुम, तुम्हें ऐसी टीम मिली है ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारा हुआ। थैंक यू सो मच सर। वैसे अक्षय और मंजरी की काबिलियत पर मुझे हमेशा से भरोसा था। दे आर द बेस्ट। सर एक बात कहूं, ऐसे मौके पर एक पार्टी होनी चाहिए, एक ऐसी पार्टी जो इस इंडस्ट्री में कभी ना हुई हो।
क्या कहना आपका? तुम एक काम करो, अपने सारे एम्प्लॉइज को इनवाइट करो। रस्तोगी ग्रुप की तरफ से ये पार्टी होगी शानदार। लवली, थैंक यू वंस अगेन। ओके ओके। कांग्रेचुलेशंस बरखुरदार। थैंक यू सर। तुम तो लंबी रेस के घोड़े हो, बहुत दूर तक जाओगे। तुम्हारा ये प्रोजेक्ट पास हुआ, तुम्हें भी मुबारकबाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ये खबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देकर आता हूँ, तब तक तुम पार्टी की तैयारी करो। राइट, गुड। कांग्रेचुलेशंस। तुम्हें पता नहीं मुझे कितनी खुशी हो रही है। और ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तुम्हें अभी भी जाने दो। गाइस, गुड न्यूज। अक्षय मंजरी की वजह से हमारी कंपनी को रस्तोगी ग्रुप से 2 नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। इसकी खुशी में लोनावाला में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग वहां पर आए। सी यू देयर, बाय। देर से ही सही, पर बहुत दुरुस्त मौका मिला है लोनावला जाने का। मंजरी, तुमने किसी तरह तो ये कॉन्ट्रैक्ट हथिया लिया, पर तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारी वो दुर्गति करने वाली हूं कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। कौन हो? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं तुम्हें? सिर्फ 10,000 रुपए देकर तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा पूजा जी। हैं? मैं पूजा नहीं हूँ। प्लीज। तुम तो वही हो ना जो उस दिन पूजा से मिलने आए थे। हाँ? अनुष्का, जल्दी से पुलिस को फोन करो। देखो, तुमसे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, छोड़ दे। पहले तुम ये बताओ कि वो 10,000 के बारे में तुम क्या बोल रहे थे? वो पूजा ने मुझसे कुछ काम करवाया था। क्या काम? सुसाइड का नाटक में गवाह बनाया था, और उसके लिए मुझे 10,000 रुपए दिए थे। एक नया काम भी करवाया जिससे 15,000 रुपए बकाया है। कौन सा नया काम? और वो जो लोनावाला में अपनी बहन के खिलाफ नया लफड़ा करने वाली है ना, उसके पैसे भी बाकी हैं। ये जो तुम लोगों का सवाल जवाब का नाटक है ना, बहुत हो चुका। हाँ? अब अगर और बोला ना तो ये गर्दन काट के हाथ में दे दूंगा, इसलिए कुछ बोलना मत। कभी इसका मतलब जब से पूजा आगरा से आई है तब से मंजरी को बर्बाद करने में लगी हुई है। अगर वो चोरी कर सकती है, सुसाइड करने का नाटक कर सकती है, तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। और शायद इसीलिए वो सबसे पहले लोनावला के लिए रवाना भी हो गई। इसका मतलब इससे पहले कि मंजरी के साथ कोई भी अनहोनी हो, हमें लोनावला जाना होगा।